नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, कल गणतंत्र दिवस है और उसको लेके आज जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारियां पूरी कर ली हैं। जम्मू में एमएएम स्टेडियम में कल इसका फंक्शन हो रहा है। उसको लेकर सुरक्षा प्रबंध सारे उन्होंने पूरे कर लिए हैं और कल ये इस पर्व को मनाया जाएगा। और दूसरी खबर है कि कोरोना के कहर को देखते हुए जो गवर्नर एट होम का जो उन्होंने प्रोग्राम रखा होता था रिपब्लिक डे पे, वो इस बार कैंसिल कर दिया। और उसके बाद की जो खबर है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को सभी स्टेट यूटी से सबसे ज्यादा अधिक वीरता के मेडल मिले हैं। एक बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर को लेके। और बीजेपी जो है वो चुनावी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। बूथ स्तर पर वो अपने कार्यक्रम को लेके जा रही हैं। और कुछ दिनों से जो रूपनगर में जो लैंड को लेके वहां पे जो चल रहा था वो अभी थमने को नाम नहीं ले रहा है। अभी भी अलग अलग उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और अभी जो वर्जन आ रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस पे। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले ही हमने हमारे रिपोर्टर्स ने शहर में दौरा किया है और उन्होंने देखा है कि हर तरफ जो है इंतजाम पूरी तरह कर लिए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए हर तरफ पूरे इंतजाम हैं। और एमएएम स्टेडियम जहाँ पे मेन फंक्शन होना है उसके बाहर भी हर तरफ से तारबंदी की गई है ताकि किसी को जाने और आने में दिक्कत ना हो और किसी किस्म का कोई ऐसा हादसा ना हो। उसके अलावा शहर के हर कोने में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जितने भी सेंसिटिव एरिया हैं, चाहे वो फ्लाईओवर के ऊपर है या दूसरी जगह है, यहाँ से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि एंटी नेशनल एक्टिविटी हो सकती है। उन सब पर पुलिस और अर्धसैनिक बल हमारी जो है उनकी नज़र कड़ी नज़र है। और लग रहा है कि ये जो पर्व है बड़ी शांति के साथ मनाया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरह से बेगन डाला जाए, पूरी कोशिश करेगा, अभी भी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन हमारे जो सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने हर तरफ के इंतजाम को पूरी तरह से देखा है, परखा है और उस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जिस पर कल कश्मीर फ्रंटियर और जम्मू फ्रंटियर दोनों आईजी बीएसएफ ने मीडिया से बात किया, दोनों का बिटवीन द लाइन यही कहना था कि थ्रेट्स हैं, पाकिस्तान की ओर से साजिशें की जा रही है, प्रेशर पूरा है, भारत पाक सीमा हो या एलओसी। तो उसके अलावा आर्मी के भी इनपुट्स हैं, पुलिस के भी हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी हैं। तो इस बार पाकिस्तान कोशिश जो है बड़ी शरारत करने में, लेकिन हमें भरोसा दिलाया गया और हमें यकीन भी करना चाहिए अपनी सुरक्षा बलों पर कि वो बड़े एफिशिएंट हैं, सतर्क हैं, हाई अलर्ट पर हैं। चाहे वो हमारा ये कठुआ से लेकर अखनूर तक की भारत पाक सीमा हो, नेशनल हाईवे जम्मू पठानकोट हो, और जो मेन जो सेक्टर माना जाता है जहाँ घुसपैठ अक्सर होती रही है अतीत में, हीरानगर सेक्टर। जी। तो वो एक बड़ा वो सॉफ्ट टारगेट है पाकिस्तान के लिए, वहाँ से घुसपैठ कराना। उसके जो तमाम रास्ते नेशनल हाईवे को आते हैं वहाँ से सेक्टर, उन पर भी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी पूरी टाइट की गई है। तो इससे समझा जा सकता है कि पुलिस पूरी तरह, सुरक्षा बल, सेना हो, खुफिया एजेंसीज हो, ये तमाम, और उन्होंने और सर्वेलेंस के लिए अपने ड्रोन्स भी लगा रखे जी, ताकि कोई अगर दिखाई ना दे तो ड्रोन्स के जरिए वो देखी जा सके चीज़। तो हम समझते हैं कि ये बड़े अच्छी बात है कि चाक चौबंद इंतज़ाम हो, लेकिन पाकिस्तान पे यकीन करना फिर भी बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए जी कोरोना की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह कोरोना बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना को देखते हुए इस बार पहली बार जो हमारे राजभवन में एट होम का फंक्शन होता था रिपब्लिक डे के बाद, वो गवर्नर ने कैंसिल कर दिया है। बिल्कुल, आप इससे सहज समझ सकते हैं कि अगर उपराज्यपाल जो एक परंपरा चली आ रही है एट होम की, तो अगर उसको उन्होंने इस बार पोस्टपोन किया, स्थगित किया है, इसका मतलब वो कितनी गंभीरता से इस महामारी के फैलते हुए माहौल को देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये महामारी जो है अभी भी नियंत्रण में नहीं है। और केवल कोविड-19 बात नहीं है, उसका जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, उसके भी मामले हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि टेस्ट पूरे नहीं हो रहे। अगर टेस्ट पूरे हों तो मैं समझता हूँ ओमिक्रॉन की संख्या पता नहीं कहाँ जाके पहुँचेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये राज्यपाल, क्योंकि उनको पता है कि बहुत से लोग आएंगे, हर आदमी से तो आप दोनों टीकों के सर्टिफिकेट देख नहीं सकते, वहाँ से वहाँ वीवीआईपी भी आएंगे,
तो उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। हम समझते हैं इस माहौल में उससे उससे बेहतर कोई निर्णय हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सी जी, एक जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर है कि जम्मू कश्मीर यूटी में इस बार सबसे ज़्यादा जो है पुरस्कार जो है ना, वीरता के पुरस्कार जो हमारी पुलिस को मिले हैं। इसमें 115 वीरता पुरस्कार है और 2 राष्ट्रपति अवार्ड भी, और पता उत्कृष्ट सेवा मेडल मिला। पहली बार है, मतलब सारे हिंदुस्तान की जितनी भी यूटीज है, सबसे ज़्यादा जो है गैलेंट्री अवार्ड जो है हमारी पुलिस को मिले हैं। नहीं, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है खासतौर से घाटी में, उसमें बहुत से पुलिस वालों की भी शहादतें हुई है। हमारी सेना के जवान तो हमेशा वो जाबाजी का परिचय देते हैं, तो इनकी बहुत शहादतें हुई हैं। तो हम समझते हैं कि ये उनको एक सम्मान देने की बात है केंद्र सरकार की ओर से। और ये भी कहा जा रहा है कि देश में जितने अन्य स्टेटों या संघ शासित प्रदेशों में अवार्ड गए हैं, उससे सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर को दी गए हैं। हालांकि इस बीच ये भी कहेंगे कि पुलिस के रवैये को लेकर अक्सर आवाज़ें उठ चली है। इनकी बिहेवियर आम जनता के प्रति कोई बहुत बढ़िया बिहेवियर नहीं है। कल परसों भी एक वीडियो वायरल हो रहा था, हम देख रहे थे, उस लड़के को बुरी तरह कूटा जा रहा है। ये तो एक वीडियो सोशल मीडिया का एक ऐसा प्रचलन हुआ है जिससे ये चीज़ें थोड़ी थमी हैं। उनको लगता है कोई ना कोई बैठ के शूट ना कर रहा हो। तो मैं समझता हूँ आतंकवाद के मोर्चे पर जो पुलिस के काम है वास्ते काबिल तारीफ़ है। इनकी कुर्बानियाँ और इनका जज्बा, इसको सलाम किया जा सकता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी भारतीय सेना जो है, ऐसे मोर्चे हों या पाकिस्तान या चीन से लोहा लेने की बात हो, फ्रंट लाइन के वॉरियर भारतीय सेना ही है। बिल्कुल, ये उनके सपोर्ट में या वो इनकी सपोर्ट में चलती हैं। तो हम समझते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें जेकेपी की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। 27 तारीख से भारतीय जनता पार्टी जो है अपने बूथ स्तर पर जो मीटिंग्स करने जा रही है, इससे तो शुभ कार्ड लगती है कि आने वाले दिनों में चुनावों की कोई तिथि आने वाली है, जब कुछ लग रहा है कि चुनाव जम्मू कश्मीर में आ सकते हैं, कि ये इन्होंने अपना अभियान तेज कर दिया है और ये इन्होंने जो बूथ स्तर पर जाकर मीटिंग सिक्योर करनी शुरू कर दी है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आपको याद ही होगा 4 दिन पहले जब यहाँ पर कन्वेंशन हॉल में जब जम्मू जिला को सबसे बेहतरीन सुशासन जिले का पुरस्कृत किया गया, तो दिल्ली से गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उसको कहा था एक सवाल के जवाब में कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी परिसीमन की, हम चुनाव कराएंगे तत्काल। तो चूंकि रूलिंग पार्टी है, तो जाहिर है कि इनके पास इस प्रकार की कुछ जानकारियाँ, पुख्ता जानकारी होंगी। और इसीलिए उन्होंने कल एक अहम बैठक बुलाई थी जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता थे। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा के अलावा अशोक कुल जो महासचिव संगठन है, कविंदर गुप्ता हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह और तमाम बड़े नेता थे, जिनकी जो मेन नेता थे, उनमें बैठक हुई है। और उसमें अब यह तय किया गया, और ये तो मानना पड़ेगा, संगठन के तौर पर भाजपा जैसा कोई मजबूत संगठन नहीं है पूरे देश में, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि उनको जो एक पीछे से बैग मिलती है वो आरएसएस की मिलती है। तो इसलिए नहीं भूलना चाहिए, चाहे लोगों की उनके खिलाफ लाख नाराजगियां हैं, लेकिन चुनावी जब नतीजे आते हैं तो जीत उनके साथ खड़ी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये उम्मीद तो कर रहे हैं, जिस प्रकार उसने कहा था 50 से 60 सीटें आएंगी, रविंद्र राणा ने कहा है। अब कितनी आएंगी नहीं आएंगी वो तो समय बताएगा, लेकिन ये बात लग रही है कि लग रहा है कि चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है सरकार की ओर से। और इसलिए प्रदेश भाजपा ने कल मीटिंग बुलाई, उसमें तय किया कि परसों 27 से 11 फरवरी तक वो अपने बूथ स्तर के तमाम कार्यक्रम करेंगे। और उन्होंने बड़े नेताओं को हिदायत दी है, अशोक कोल ने, कि भैया अपने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर आप जाके काम करिए और बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कीजिए, ताकि चुनाव का जैसे ऐलान हो तो हम वार फुटिंग पे अपनी संस्था को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को जीत दिलाने में आगे बढ़ सके। भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े कर्मठ है, बड़े आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने रविंद्र रैना की बात कही है 50 सीटें लेने की, तो वो बहुत सी बातें कह देते हैं, जब तर्क वितर्क की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। एक इसमें और रोचक बात चली है, उसमें ये है कि जम्मू इस जो सीट है उसमें आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता और उनसे पहले पंडित वैद्य विष्णुदास या दूसरे नेता रहे, वो ईस्ट की सीट से चुनाव लड़ते रहे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे। अब ऐसा भी इस प्रकार की भी कयास लगाए जा रहे हैं
या ये कई इस प्रकार की खबरें उड़ रही हैं कि रविंद्र राणा शायद जम्मू ईस्ट से चुनाव लड़ें, जो वहाँ से तो इनका भारी विरोध हुआ है, जहाँ से ये चुनाव जीत के आए थे पीली बार नौशहरा से। तो इस बार वो सोच रहे हैं कि यहाँ चुनाव लड़ना सिटी में सुविधाजनक, क्योंकि बीजेपी की एक मजबूत सीट मानी जाती है जम्मू ईस्ट। तो हम समझते हैं कि ये पूरे देश में हो रहा है कि जितने भी प्रधान हैं जी वो सब सुरक्षित सीट पे जाना चाहते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल सबसे जो सुरक्षित सीट होती है वो ये जम्मू ईस्ट। बिल्कुल जम्मू ईस्ट का इतिहास बड़ा है बीजेपी कि आज तक बिल्कुल सिर्फ 2 बार कांग्रेस ने ये सीट जीती है। बिल्कुल इससे पहले पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा से लेकर बिल्कुल। अब तक ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जो भी हार जीती उनकी उन्हीं की सीट रही है। बिल्कुल अगर रविंद्र रैना यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं जी तो एक तो रोचक हो जाएगा रोचक चुनाव। चुनाव होंगे, बहुत ही रोचक चुनाव होंगे। इसके बिल्कुल। साथ साथ हम ये भी सुनने में आ रहा है हाँ। कि जो राणा है, रविंद्र राणा जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, हाँ। उनकी नजर भी इस बार ईस्ट पे है, जम्मू ईस्ट तो पे। रैना और राणा अब देखेंगे इनमें से कौन टिकट हासिल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टेज हम बात करते हैं रूपनगर की, जो रूपनगर में पिछले दिनों जो जेडी लैंड पर जो इंक्रोचमेंट थी उसको जेडी लैंड ने उसको उनको डिमोलिश किया और उसके बाद एक बहुत बड़ी सियासत चली वहाँ पे। और वहाँ पे उन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, वो बाहर ठंड में टेंट लगा कर बैठे और उनके पास बहुत से नेता भी पहुंचे हैं, उनके साथ हमदर्दी भी जाहिर की है। 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो हमदर्दी तो ठीक है, वो तो उसमें कोई शक नहीं है कि उनके मकान तोड़े गए। दूसरा है कि बहुत पुराने बैठे हुए थे, उनकी अलॉटमेंट बेशक नहीं थी, लेकिन हमारी प्रशासन में यही कमी है कि वो समय पे काम नहीं करती है। जिस समय बेचारे गरीब आदमी ने कुछ नहीं लगाया होता उस वक्त उसको मना किया उनको होता। विकल्प जगह दीजिए, शिफ्ट भी करना है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा जो पक्ष है, जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, जिनको जो जमीन अलाट की गई है, उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला। मतलब हम दोनों पक्षों की ओर नहीं देख रहे। हमारे जितने भी हमारे नेता जा रहे हैं वहां बैठ रहे हैं, हमदर्दी हमें भी उनके साथ है कि उन बेचारों के मकान तोड़े गए, क्यों तोड़े गए? अगर तोड़ने थे, अगर नाजायज थे तो समय पर, ये हमेशा ही हम यहाँ बोलते रहे, समय पर क्यों नहीं करते हो? अब समय निकल चुका है, उनको ज्यादा अल्टरनेटिव को जगह दे, नहीं तो उनको दो जिन बेचारों ने पैसे भरे हुए हैं। तो ये एक बड़ा सा विवाद बनता जा रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार के वो कागजात दिखा रहे हैं अपने बिल शिल तमाम जो बिजली जो भी चीज़ है, वो कम से कम 40-50 साल पुराने कागजात, ज़्यादा पुराने हैं। तो हम समझते हैं आखिर हुकूमतें या वो उस टाइम के जो डिप्टी कमिश्नर रहे या दूसरी एजेंसी जेडी रहा, वो कौन सी नींद की गोली खा के सो गए थे? अब कौन सा उन्होंने चवनप्राश खाया कि उनकी नींद जग गई? तो मैं समझता हूँ कि जब ये निर्माण होते हैं या कब्जे होते हैं, तथाकथित कब्जे, उस टाइम सरकारी एजेंसी क्या करती है, पुलिस थाना क्या करता है? तो मैं, और आपका कहना ठीक है, पीपी न्यूज़ लाइन को कुछ उन लोगों ने भी अप्रोच किया जो अलॉटी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी तो बात कोई उठा नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि दोनों पक्षों को देखा जाना चाहिए, और हम नहीं चाहते कि हम किसी जो लोग बैठे थे जिनको उजाड़ा गया उनको ऐसे फेंक दो, बल्कि सरकार प्रशासनिक कोशिश होनी चाहिए थी उनको कोई ना कोई वैकल्पिक जगह देते कि भाई आपको जगह दिया रही, आप वहीं जाइए, लेकिन ये जगह फलाने लोगों को अलॉट है, ये उनको दी जानी है। तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही, और इसमें और भी कई चीज़ें पेच फंसे लग रहे हैं कि सरकार प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई करनी चाहिए थी मानवता के आधार पर, दूसरे तीसरे आधार पर, उस तरह की कार्रवाई पे कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।